हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रुद्रा नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंतर्गत आज हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंटल हेल्थ के बारे में डिस्कशन करेंगे। बेटा, इस वीडियो में हम समझेंगे कि इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंटल हेल्थ क्या है, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन क्या है। तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में समझने को मिलेंगे। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ में बात करेंगे प्रत्येक के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और साथ में इंपॉर्टेंस भी देखेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल दबा लें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। तो चलिए समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ के बारे में। तो सबसे पहले हम बेटा बात करेंगे कि एनवायरनमेंट क्या होता है। द एनवायरनमेंट रिफर्स टू ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक एयर, वाटर, टेम्परेचर, बैक्टीरिया, प्लांट्स, एनिमल्स, फैमिली, सोसाइटी, कल्चर, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन एटसेट्रा दैट अफेक्ट द ग्रोथ, हेल्थ एंड सर्वाइवल ऑफ द लिविंग बीइंग्स। क्या कहना चाहता है बेटा, याद रखिएगा, हमारे चारों ओर के जो भी बाह्य कारक हैं, जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जैसे आप देखते हैं हवा है, पानी है, तापमान है, ठीक है, बैक्टीरिया, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फैमिली है, सोसाइटी है, कल्चर है, एजुकेशन है, ठीक, और आपका जो पैसा है, ठीक, नौकरी जो पैसा होता है, तो ये सारी चीजें जो है हमारे ग्रोथ यानी कि हमारे विकास, स्वास्थ्य और हमारे अस्तित्व को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तो ये बेटा क्या कहलाते हैं, हमारे इन्वायरमेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया, जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो हमारी वृद्धि, हमारे स्वास्थ्य और हमारे अस्तित्व को, ठीक है, किस प्रकार प्रभावित करते हैं, तो वो कंडीशन बेटा क्या कहलाती है, इन्वायरमेंट कहलाती है। राइट बच्चा, चलिए अब हम बात करेंगे कि एनवायरनमेंट के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो यहाँ पे मेनली आपको 4 प्रकार के कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल कंपोनेंट्स। तो बेटा फिजिकल कंपोनेंट्स में आपको क्या क्या आएगा, एयर हो गया, जैसे वाटर है, सॉयल है, ठीक, बिल्डिंग्स हो गए, फैक्ट्रीज हो गई, तो ये सब क्या हमारे फिजिकल कंपोनेंट में जाते हैं। ठीक, वहीं अगर हम बायोलॉजिकल कंपोनेंट की बात करते हैं तो इसमें सब वो फैक्टर्स आएंगे या कंपोनेंट्स आएंगे जो जीवित हैं, जैसे प्लांट्स हो गए, ट्रीज हैं, एनिमल्स है, बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, इंसेक्ट्स है, रोडेंट्स हैं। ठीक है, रोडेंट्स बेटा कौन होते हैं, जैसे हमारे चूहे जो है, माउस जो होते हैं, ठीक है, ये किस में आ जाते हैं, हमारे रोडेंट में आ जाते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा रोडेंट का एग्जाम्पल क्या है, जो कुतरने वाले जानवर होते हैं वो रोडेंट्स कहलाते हैं। अगला हमारा केमिकल कंपोनेंट्स, तो इसमें सारे केमिकल चीजें आ जाती हैं, जैसे आपका स्मोक हो गया, डस्ट है, गैसेस हो गए, ठीक, कुछ मेटल्स हैं जैसे कि लेड है, जिंक है। ठीक, अगला हमारा सोशल कंपोनेंट। तो सोशल कंपोनेंट में क्या क्या आ जाते हैं, जैसे कि हमारा सोशल ट्रेडिशंस, जिनको हम सामाजिक परंपराएं कहते हैं, कस्टम्स, हमारे रीति रिवाज हो गए, ठीक है, हैबिट्स हो गए, हमारे रिलीजियस बिलीफ यानी कि धार्मिक विश्वास, सोशल फाइनेंशियल कंडीशन यानी कि सामाजिक आर्थिक स्थिति। तो आपने देखा कि किस प्रकार जो है एनवायरनमेंट के 4 कंपोनेंट्स होते हैं और उनके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। राइट, चलिए बेटा अब हम बात करेंगे, समझेंगे कि एनवायरमेंटल हेल्थ क्या है। तो WHO ने क्या इसकी डेफिनेशन दी, व्हेन ह्यूमन हेल्थ इज अफेक्टेड बाय फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ। जैसे कि मैंने अभी आपको कंपोनेंट्स बताए थे, ठीक है, तो फिजिकल हो गया, बायोलॉजिकल है, केमिकल है, सोशल है, ठीक है, और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। ठीक, अगर ये सारे फैक्टर्स हमारे ह्यूमन हेल्थ को किस प्रकार प्रभावित करते हैं तो ये कंडीशन क्या कहलाती है बेटा, एनवायरमेंटल हेल्थ कहलाती है। राइट, चलिए बेटा बात करते हैं कि एनवायरमेंटल हेल्थ के क्या क्या कंपोनेंट है। तो सबसे पहला हमारा वाटर सप्लाई। तो जो वाटर सप्लाई होना चाहिए बेटा वो कैसा होना चाहिए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, यानी कि ऐसा पानी जो शुद्ध हो और पीने योग्य हो। ठीक, अगला क्या है, वेस्ट डिस्पोजल, यानी कि कचरे का किस प्रकार आप निस्तारण करेंगे, किस प्रकार उसको डिस्पोज करेंगे। तो इसके अंतर्गत जो हम लोग क्या आ जाता है, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, यानी कि सॉलिड हो गया आपका, लिक्विड वेस्ट हो गया, तो इस प्रकार इसका किस प्रकार हम मैनेजमेंट करेंगे, किस प्रकार इसका डिस्पोजल करेंगे। ठीक है, तो वो हमारा वेस्ट डिस्पोजल में आ जाएगा। अगला है हाउसिंग, ठीक है, जिसको हम आवास कहते हैं। तो जो हमारा हाउसिंग हो, जो आवास हो, वो कैसा होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन दार होना चाहिए, यानी कि प्रॉपर तरीके से उसमें हवा पास हो सके, लाइटिंग यानी कि पर्याप्त मात्रा में लाइट होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं फूड सैनिटेशन की। ठीक है, यानी कि भोजन से संबंधित जो स्वच्छता है, तो क्लीन फूड स्टोरेज। ठीक है, तो भोजन को अगर कहीं भी आप स्टोर कर रहे हो तो वो कैसा स्टोरेज एरिया होना चाहिए बेटा, क्लीन एरिया होना चाहिए। राइट,
चलिए बात करते हैं एयर सैनिटेशन। ठीक है, तो एयर सैनिटेशन के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट आ जाते हैं। सबसे पहला हो गया हमारा पोल्यूशन कंट्रोल, दूसरा हो गया हमारा फ्रेश एयर हो गया। वहीं अगर हम वेक्टर कंट्रोल की बात करते हैं, वेक्टर क्या होता है बेटा, वाहक जिसको कहते हैं। ठीक, तो जैसे कि मॉस्किटोज हो गया, फ्लाइज हो गए, रैट्स हो गए, तो ये ऐसे वेक्टर्स हैं जो बीमारियों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ले जाने का काम करते हैं। अगला है रेडिएशन कंट्रोल, तो इसमें आपको क्या कंपोनेंट्स आ जाएंगे, सेफ्टी फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन, जो हार्मफुल रेडिएशन है उससे कैसे बचाया जाए। ठीक है, तो वो जो है रेडिएशन कंट्रोल के अंतर्गत आ जाता है। अगला हमारा नॉइस कंट्रोल। ठीक है, यानी कि ध्वनि को किस प्रकार नियंत्रित करेंगे, तो प्रिवेंशन ऑफ नॉइस पोल्यूशन, जो नॉइस पोल्यूशन होता है, ध्वनि प्रदूषण जो होता है, उसको किस प्रकार रोकथाम करेंगे, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, आपका नॉइस कंट्रोल के अंतर्गत आता है। चलिए बेटा बात करते हैं कि इन्वायरमेंटल सैनिटेशन क्या है। तो WHO ने इसको क्या डेफिनेशन दी, कंट्रोल ऑफ ऑल दोज फैक्टर्स इन द एनवायरनमेंट विच में एक्सर्ट ए हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, यानी कि वो सभी फैक्टर्स जो ह्यूमन हेल्थ को प्रभावित करते हैं उनको क्या करना है बेटा, हमें कंट्रोल करना। यदि आपने कंट्रोल कर लिया तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, इन्वायरमेंट सैनिटेशन कहलाता है। राइट, चलिए बात करते हैं इन्वायरमेंटल सैनिटेशन के अंतर्गत कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं। तो सबसे पहला है प्रिवेंशन ऑफ वाटर, एयर, सॉइल एंड नॉइस पोल्यूशन, यानी कि जो वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है और नॉइस पोल्यूशन का क्या करना है, हमें रोकथाम करनी है। अगला है सप्लाई ऑफ क्लीन एंड सेफ वाटर। ठीक है, यानी कि जो भी पानी है वो कैसा है, पीने योग्य होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए। तो ऐसे वाटर की हमें सप्लाई करनी है लोगों को। ठीक, अगला क्या है प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा, जो भी ह्यूमन एक्सक्रीटा है उसका प्रॉपर तरीके से डिस्पोजल किया जा सके। ठीक, नेक्स्ट क्या है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसमें जो है हम लोग जो भी हमारा सॉलिड वेस्ट है, जो सॉलिड कचरा है, उसका किस प्रकार जो है डिस्पोजल करेंगे वो आता है। अगला क्या है फूड हाइजीन, यानी कि जो भोजन है उसकी किस प्रकार आप स्वच्छता रखेंगे, कैसे साफ सफाई उसकी रखेंगे। चलिए अगला है हमारा कंट्रोल ऑफ डिजीज वेक्टर। ठीक है, तो जो डिजीज वेक्टर हैं उनको किस प्रकार कंट्रोल किया, जैसे मॉस्किटोज हो गया, फ्लाइज हो गए, रैट हो गए, तो ये बेटा क्या है, ये ऐसे वेक्टर हैं जो बीमारियों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करते हैं, तो इनको हमें कंट्रोल करना। राइट, अगला क्या है एडिक्वेट वेंटिलेशन एंड लाइटिंग इन हाउस, जो भी हमारा घर हो वो कैसा हो, प्रॉपर वेंटिलेशन हो उसमें, यानी कि प्रॉपर तरीके से हवा पास हो सके, और कमरे, हर एक कमरे में जो भी आपके रूम है उसमें क्या पर्याप्त मात्रा में नेचुरल लाइटनिंग आती हो। राइट, चलिए बेटा बात करते हैं क्या इसका इंपॉर्टेंस है इन्वायरमेंटल हेल्थ और सैनिटेशन का। तो सबसे पहले क्या है प्रिवेंट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो कम्युनिकेबल डिजीज होती है, संचारी जो रोग होते हैं, वो उसकी रोकथाम हो जाती है। अगला क्या है प्रोमोट्स वेलबींग। ठीक है, तो इसमें अगर आपने इनको कंट्रोल कर लिया तो इससे आपके स्वास्थ्य और सुख समृद्धि को बढ़ावा मिलता है। राइट, नेक्स्ट क्या है प्रोवाइड सेफ इन्वायरमेंट। ठीक है, इससे हमें सुरक्षित वातावरण मिल जाता है। ठीक, अगला क्या है इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, यानी कि जो लाइफ की जो क्वालिटी होती है उसमें इंप्रूवमेंट होता है। ठीक है, अगला क्या है हेल्प अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इससे क्या होगा कि आपका जो सतत विकास का जो लक्ष्य है वो प्राप्त करने में मदद आपको मिलती है, वो आसानी रहती है। राइट, तो आशा करता हूँ कि टॉपिक आपको अच्छे तरह समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद है तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।